2027 से पहले भाजपा की हवा टाइट, अखिलेश यादव के पीडीए के सामने धराशायी हुआ बीजेपी का राष्ट्रवाद। नौबत ऐसी आ गई है कि अपने 40% विधायकों के टिकट काटने पड़ सकते हैं। और कैसे अखिलेश यादव भाजपा के लिए 2027 में गले की फांस बन गए हैं, इस बारे में भी हम आपको बताएंगे। आखिरकार क्यों भाजपा अपने विधायकों के टिकट काटने के लिए विचार कर रही है, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों, शुरुआत होती है भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के यूपी दौरे से, जहां साफ तौर पर नितिन नवीन ने संदेश दिया था कि आने वाले चुनाव में जिताऊ चेहरों को ही मौका मिलेगा। खराब छवि वाले और कार्यकर्ताओं से दूर रहने वाले करीब 40% विधायकों का टिकट कट सकता है। और दोस्तों, ये ऐसे ही नहीं कहा गया है। और खास बात यह है कि भाजपा की ऐसी नौबत क्यों आ गई है, क्योंकि भाजपा अक्सर चुनाव लड़ती है मोदी योगी के नाम पर, और विधायकी का टिकट किसे भी दे दिया जाता है लगभग जीत जाती थी। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि 2024 में जिस तरह से अखिलेश यादव ने भाजपा के लिए चुनौती खड़ी की है और सबसे बड़ी पार्टी बनकर समाजवादी पार्टी उभरी है, तब से भाजपा के लिए लोहे चने चबाने जैसा हो गया है 2027 का चुनाव। और इससे पहले भाजपा कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है कि वो इस बार चुनाव हार जाए। इसके लिए हर वो मुमकिन कोशिश करने के लिए तैयार है। तो वहीं 4 से 5 जुलाई को 36 घंटे नितिन नवीन यूपी में रहे हैं। सरकार से लेकर संगठन संघ के पदाधिकारियों के साथ बैठकर नब्ज टटोली, और उनका पूरा फोकस ऐसी 240 सीटों पर रहा है जहां 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा विधायकों का रिपोर्ट कार्ड बेहद खराब था। यानी उन सीटों पर जहां पर भारतीय जनता पार्टी विधायक तो थे, लेकिन अपनी सीट पर उस मार्जिन से वोट नहीं दिला पाए। यानी वहां पर समाजवादी पार्टी बेहतर प्रदर्शन करती हुई दिखी है, जिनमें से आपको हम कुछ सीटें भी बता देते हैं। रायबरेली की सीट है जहां पर अदिति सिंह विधायक है, वहां 1 लाख से ज्यादा वोटों का मार्जिन था। सहारनपुर नगर की सीट है, राजीव गुब्बर है वहां पर। और सहारनपुर की नकुड़ विधानसभा भी है जहां मुकेश चौधरी विधायक है। और रामपुर की सीट है जहां आजम खान कभी चुनाव लड़ते थे, आकाश सक्सेना वहां पर भाजपा के विधायक है। उनकी सीट पर भी लोकसभा चुनाव में पिछड़ते हुए दिखे थे। ऐसी ढेर सारी सीटें हैं जहां पर भाजपा के विधायक तो हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी वहां पर बेहतर प्रदर्शन करती दिखी है। और ऐसी ही ढेर सारी सीटों पर जहां पर प्रत्याशियों का प्रदर्शन खराब है, उनके टिकट कटने वाले हैं। और बहुत सारी ऐसी भी सीटें हैं जहां पर मार्जिन चुनाव में कम था। बहुत सारे लोग हैं 100-200 के मार्जिन से जीते थे, 400-500 के मार्जिन से जीते थे। उन विधायकों के भी इस बार टिकट कट सकते हैं, क्योंकि बॉर्डर लाइन पर रहना और उसके बाद प्रदर्शन खराब करना कहीं न कहीं साफ संकेत है भाजपा दगे हुए कारतूसों पर दांव नहीं खेलना चाहती है। लेकिन समाजवादी पार्टी चुनौती भी बनी हुई है। 2027 के लिए भी अखिलेश यादव ने अपनी पीडीए फार्मूले पर ही अमल करने की बात कही है, और साथ में भाजपा के जो कोर वोट बैंक है उन पर भी सेंध लगानी शुरू कर दी है। अखिलेश यादव ने पीडीए का जो नारा दिया है उस पर काम कर रहे हैं। लगातार पीडीए के नेताओं को बढ़ावा दे रहे हैं, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक के लोगों के लिए काम भी कर रहे हैं। इसके साथ में भाजपा का जो कोर वोटर कहा जाता था उसको भी धीरे धीरे अपने पाले में खसका रहे हैं। यानी 2027 की लड़ाई बहुत ही जबरदस्त होने वाली है, क्योंकि भाजपा पिछड़े दलित अल्पसंख्यकों के मुद्दे पर तो पीछे जा ही रहे। इसके साथ साथ जो अपर कास्ट हिंदू भी है, जो मंदिर मस्जिद के नाम पर वोट देने वाले लोग हैं, वो भी अब सचेत हो रहे हैं, क्योंकि मंदिर के नाम पर जिस तरह से लूट हुई है वो जग जाहिर हो गई। राम मंदिर का मुद्दा अभी भी खत्म नहीं हुआ है कि जो लोग राम मंदिर के नाम पर चुनाव जीते, चुनाव लड़े और सरकार बनाए, और अब ऐसा दिन आ गया है कि वही लोग इसी चंदा चोरी में कहीं न कहीं फंसते हुए नजर आ रहे हैं। और भाजपा की जमकर इस मुद्दे पर किरकिरी भी हो रही है। यानी ढेर सारे ऐसे मुद्दे हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर आती नजर आ रही है, और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी को कदम फूंक फूंक कर रखना पड़ रहा है। क्योंकि वो भाजपा जो कभी किसी को भी टिकट दे देती थी और विधायक या सांसद बनवा देती थी, अब उसको समझ में आ गया है, क्योंकि सामने जो समाजवादी पार्टी चुनौती बनकर खड़ी है उससे टकराना अब आसान नहीं है। वैसे आपको क्या लगता है 2027 में इस पार्टी को कितने सीट आने की संभावना है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। साथ में वीडियो को भी ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करके चैनल को भी सब्सक्राइब और फॉलो करिएगा। मिलते हैं फिर एक नई जानकारी के साथ।